देश के सबसे बड़े टायर ब्रांड के बारे में सोचो, एमआरएफ, सीएट या फिर अपोलो। लेकिन अगर मैं कहूँ एक ऐसा ब्रांड है, वो भी इंडियन, जिसका ग्लोबल एक्सपेंशन इन सभी ब्रांड से बहुत ही ज़्यादा है। और हाँ, ये अपनी इंडस्ट्री का लीडर भी है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीकेटी टायर्स के बारे में। और शायद ही आपने बहुत ही मुश्किल से इस कंपनी का नाम सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी आज एक साइलेंटली अपने इंडस्ट्री की लीडर है। और टायर्स का एक ऐसा भी सेगमेंट है जहाँ पर ये कंपनी एक लौती प्रोड्यूसर है और इनके आसपास में कोई कंपटीटर भी नहीं है। तो आओ जानते हैं ये कंपनी कैसे स्टार्ट हुई और क्या है इसकी सक्सेस स्टोरी। तो मैं हूं श्रीवास्तव, योर टुडेज होस्ट। चलो जानते हैं इस केस स्टडी को विथ एवरी सिंगल डिटेल। तो साल 1987 में महावीर पोद्दार जी ने बीकेटी टायर्स की शुरुआत की एज अ बाइसाइकिल टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। उस दौर में जैसे ही साइकिल की डिमांड्स थी, वैसे ही उसके टायर प्रोड्यूसर भी बहुत ही सारे थे, जिसकी वजह से बीकेटी इस मार्केट में उतना ज़्यादा कुछ सर्वाइव नहीं कर पाता। जिसकी वजह से कंपनी को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो 2 या 3 टायर सेगमेंट में टायर्स मैन्युफैक्चर करें, यानी कि बाइक एंड ऑटो रिक्शास के, क्योंकि बदलते भारत के साथ टाइम भी बदल रहा था और लोगों की ज़रूरत थी। और इसलिए एक बहुत ही अच्छा स्कोप यहाँ पर उन्हें दिख रहा था 2 और 3 टायर्स में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का। और बीकेटी स्टार्ट करता है अपने 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग। बट पहले की तरह फिर से वही चीज़ होती है। इस सेगमेंट में भी बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर्स लाइक एमआरएफ, सीएट, अपोलो, ये सब बहुत ही पहले से इस सेगमेंट को कैप्चर कर चुके थे, जिसकी वजह से बीकेटी मार्केट में सिर्फ सर्वाइव कर पा रहा था, ना कि एक मार्केट लीडर बन सकता था। एंड बीकेटी टायर्स को भी ये अच्छे से पता था कि एक टायर मैन्युफैक्चरिंग के लीडर बनने के लिए ये मार्केट उनके लिए नहीं था, क्योंकि एक बहुत ही बड़े बड़े जाइंट्स इसमें पहले से मौजूद थे। अब सब कुछ ट्राई कर लिया था तो 4 व्हीलर के बारे में सोचा, लेकिन 4 व्हीलर टायर कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग थे और वो बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव मार्केट में आते थे उस टाइम। मतलब बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर, जैसा कि मैंने बताया, इसमें भी पहले से मौजूद थे। और इस बार भी उन्होंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया और इस बार भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ निराशा ही आती रही। लेकिन इस कंपनी की किस्मत तब बदलती है जब 1995 में पोद्दार जी को एक ऐसा आइडिया आता है जो आज कंपनी को एक लूजर से, मींस एक सर्वाइवर से, आज एक मार्केट लीडर बना चुकी है। और यहाँ बात सिर्फ आइडिया की नहीं है, आइडिया से डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन से एग्जीक्यूशन, ये सारी चीजें पोद्दार जी ने कंपनी के लिए की थी। और इस एक एग्जीक्यूशन या फिर एक आइडिया से बोलो तो पूरी कंपनी की किस्मत बदल गई। कंपनी ने एक मार्केट में एक बहुत ही बड़ा गैप ढूंढा, OHT यानी कि ऑफ हाईवे टायर। अगर आसान भाषा में बताऊं तो उन सभी व्हीकल्स के टायर लाइक ट्रैक्टर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स हो गए लाइक JCB, क्रेन्स, इन सब के टायर्स में कोई भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा था। यानी कि ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा खाली था और ना ही इस पर कोई उतना ज़्यादा ध्यान दे रहा था। लेकिन कंपनी को ये पता था, या फिर आप कह लो पोद्दार जी को ये पता था कि बदलते भारत के साथ ऐसे यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन बढ़ेगा तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की भी रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी और इसके साथ साथ इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। इसकी वजह से बीकेटी टायर्स ने 1995 में स्टार्ट किया था OHT टायर्स बनाना, यानी कि ऑफ हाईवे टायर्स, जो हाईवे छोड़कर बड़े बड़े मशीनरीज, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, इन सब में यूज होते हो। एंड दिस वाज द बेस्ट डिसीजन एवर मेड बाय बीकेटी एंड इट्स कंपनी एंड ऑल्सो बाय मिस्टर पोद्दार जी। बीकेटी आज कंस्ट्रक्शन, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, हर एक चीज़ों के लिए टायर्स बनाता है। और इस टायर मार्केट में वो सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट के साथ नहीं है, उनके पास 2700 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स के लाइनअप हैं। 2700 से भी ज़्यादा टाइप्स ऑफ टायर वो मैन्युफैक्चर करते हैं। आज कंपनी इंडिया में OHT मार्केट का एक हेड बन चुकी, लेकिन कंपनी को पता था कि अगर उन्हें एक मार्केट या सेगमेंट लीडर बनना है तो उन्हें सिर्फ इंडिया में नहीं, अब्रोड भी जाना पड़ेगा। और इसी के साथ 2003 में वो बीकेटी टायर्स को अब्रोड एंड इंटरनेशनली यूज़ करते हैं। एंड बीकेटी टायर्स एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ फॉरेन मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई को समझते हुए वहाँ पर भी वैसा ही किल करता है। और इसके साथ साथ बीकेटी टायर्स आज सिर्फ इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट OHT टायर्स मैन्युफैक्चरर भी हैं। और इसके साथ साथ बीकेटी टायर्स आज इन सभी कंट्रीज में, इन बड़े बड़े कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, USA, अमेरिका, इन सभी कंट्रीज में एक मार्केट लीडर। इस पूरे केस स्टडी से हमें एक चीज़ बहुत ही अच्छे से पता चली, लाइक अगर आपको किसी भी मार्केट में एंटर करना है तो आप पूरे मार्केट को कभी भी कैप्चर नहीं कर सकते अगर वो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड। तो बीकेटी वालों ने भी यही देखा कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है, टायर सभी कंपनीज बना रही है और बहुत ही अच्छा उनका मार्केट परसेंटेज पहले से बना हुआ है, जिसको ब्रेक करना एज अ न्यू कंपनी बहुत ही मुश्किल होगा। तो एक
टारगेटेड नीश, एक प्रॉपर नीश के ऊपर काम करना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ, यूट्यूब बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन बहुत ही लोग अलग अलग टाइप के नीश, अपने प्रॉपर नीश पे जाते हैं जहाँ पर लोगों की डिमांड तो हो लेकिन वहाँ पर सप्लाई नहीं हो। एंड यही चीज़ यूज़ किया है बीकेटी टायर्स ने। आप खुद सोचो, अगर बीकेटी टायर्स बाईसाइकिल में ही अपनी बिजनेस को ख़त्म कर देता या फिर 2 या 3 व्हीलर्स में ही अपनी बिजनेस को ख़त्म कर देता तो आज ये एक मार्केट लीडर नहीं बन पाता। सो आई होप कि आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी होगी। अगर आप इस टाइप का कंटेंट देखना पसंद करते हो तो आप सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही टाइप के आपके लिए कंटेंट लाते रहता हूँ। अराउंड हम बिजनेस टॉपिक रिलेटेड ही बातें करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट के ऊपर, या फिर हम ऐसी की स्टडीज आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।